आप चुप क्यों हैं? आखिर किस बात का फियर आपको सता रहा है? आपकी यही साइलेंस एक दिन आपके अपने बच्चों के लिए भी अजाब बन जाएगी। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सुनते ही शायद आपको डिसिप्लिन और डिग्निटी का एहसास होता होगा, लेकिन हमें नहीं। हम इस व्यवस्था में बैठे लोगों को पावर एडिक्ट्स और पापाचारी कहते हैं। आजादी से लेकर आज तक इस देश को कहां से कहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज भी हमारी बहन बेटियां पेट भरने के लिए बाजारों में कपड़े उतारने को मजबूर हैं। अगर यही डेवलपमेंट मॉडल है तो फिर बर्बादी किसे कहेंगे? तुम एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, क्या तुम्हें इस शब्द का असली मीनिंग पता भी है? 7,32,771 शहीदों के बलिदान को तुमने अपनी ब्यूरोक्रेसी, ईगो और सत्ता की जाहिलियत के नीचे कुचल दिया, और तुम्हें एहसास तक नहीं। उनके नाम पर ट्रिब्यूट्स और फ्लावर सेरेमनी कर देने से उनके बलिदान का कर्ज अदा नहीं होता। वो तब अदा होगा जब उनकी कुर्बानी से आजाद हुई इस मिट्टी को उनके विजन, ड्रीम्स और मिशन के मुताबिक सजाया और संवारा जाएगा। तुम तो रिश्वत भी खाते हो, बेईमानी की कमाई का साधन बना दिए हो सरकारी कामकाज। संपूर्ण सिस्टम को भ्रष्टाचार का मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है अब तो। जबकि फर्ज था तुम सीमित संसाधनों पर गुजारा करते जब तक देश की करवट ऊंचाई तक न पहुंच गया हो। उन प्राणों की बलिदान को सच्ची श्रद्धा अर्पण के लिए इतना भी नेग्लिजेंट रहना तुम्हारी कुटिलता और कर्तव्य के प्रति अनकमिटेड होना दर्शाता है। महान शहीदों की शहादत के अपमान और अवहेलना है ये, और यही से तुम राष्ट्रीय अपराधी बनते हो। देशवासियों, याद रखना, जब तक इन मूल विषयों से पाक पवित्रता हासिल करके वापसी संभव नहीं बनेगा, तब तक देश के लिए सच्चे दिन और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगी। क्योंकि जिस जहाज में नीचे से सुराग हैं, उसे कभी न कभी डूबना ही तय है। चाहे जितना भी टैक्स उगाही, चाहे हर व्यक्ति की 100% कमाई ही सरकारी खजाने के लिए कानून बना दे, फिर भी देश नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएंगी। और उन अंधभक्तों के लिए भी संदेश है जो कहते नहीं थकते कि सिलेंडर 5,000 और पेट्रोल 500 भी हो जाए, फिर भी मोदी चाहिए। उस दिन तक तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे।